सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दें ताकि अपने सबको पता लग जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मेरे पास बुक नहीं है तो इसका पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैंने एक्सरसाइज की पीडीएफ IIM जयपुर ऐप में, मैंने आपको पहले ही कहा है स्टूडेंट, जिसके पास जो IIM जयपुर ऐप आप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद वहाँ पर बैच कोड मांगेगा तो आपको लिखना पड़ेगा BSc 2YRDE। ये आपका बैच कोड है। इस बैच कोड से आप उसमें ऐड हो जाएंगे और जब आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद चाहे आपको क्वेश्चन डिस्कशन करना हो, आपको मुझसे पूछ, सपोज कीजिए क्लास मतलब एक एक्सरसाइज में मान लो 20 क्वेश्चंस हैं, तो अगर मैं उसमें से 10 करा दूं तो आपको ऑलमोस्ट वो एक्सरसाइज आ चुकी होगी। बट हमें करने अगर 20 के 20 हैं तो बाकी बच्चे मैं सपोज आपको कहूँगा कि आप इसे करना, तो जैसे जैसे बच्चे करेंगे, जिन जिन को जो जो प्रॉब्लम होगी वो आपस में भी डिस्कस कर पाओगे और जो नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे उसी ऐप पे आप बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार क्लास में दोबारा करा दीजिए, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, जैसे कल बच्चे ने कहा था, अगर आप आज भी देखोगे, जैसे अगर आपको यहाँ से आपको दिख पाएगा तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे ये IIM जयपुर की ऐप है, यहाँ पर जैसे IIM लिखा है, माई इंस्टीट्यूट लिखा है, आपको iOS आप इस टाइप से क्लिक करेंगे तो BSc सेकेंड ईयर डिफरेंशियल में अगर मैं क्लिक करूँ, BSc सेकेंड ईयर डिफरेंशियल में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर चैट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे मैंने ये 3 पेज डाले थे, देखिए एक तो ये पेज, उसमें भी आपको नहीं दिख रहा हो, इसमें ऐसे मैंने तीनों पेज, एक में आंसर्स थे और 2 में क्वेश्चंस थे, तो मैं ये डाल चुका था और मैं तकरीबन 10 क्वेश्चन कर चुका था। स्टूडेंट इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और जो नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जो हम होमोजीनियस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है वो भी बिल्कुल स्टूडेंट होमोजीनियस जैसी है, उसमें भी वही काम करना है जो मैंने होमोजीनियस में किया था, बिल्कुल वही। मतलब प्रैक्टिस के लिए अगर मैं अगली एक्सरसाइज करता हूँ तो भी मैं वही काम करूँगा जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो IIM जयपुर की जो ऐप है उसमें जो BSc सेकेंड 2YRDE, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इस नाम से आपके पास बैच कोड डालेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। हम उसे जैसे ही एडमिट करेंगे तो आप अब उस ग्रुप में जुड़ चुके होंगे। उस ग्रुप में आपका नाम शो होगा, किसी बच्चे को तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो होगा, बस आपके नाम शो होंगे। तो आप आराम से वहाँ पर एक दूसरे, जैसे जैम में है, एक दूसरे से चैट करके बोल सकते हो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, अगर किसी ने कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन भेज दो। तो वो अगर सॉल्यूशन भेजे, कोई और सॉल्यूशन भेजे और किसी से नहीं हो रहा है तो फिर वो हम भेज देंगे। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ है या तो वो भेज देंगी, अगर वो नहीं हुआ, मैंने देखा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो फिर हम उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि सेम टाइप के 20 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा उसमें, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को करने का तरीका सीख गए हैं, मेन हमारा है तरीका, उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस है, तो जितना आप अपने हाथ से निकालेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर भी हम जो कह रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए क्या है, आप एक बार इसमें कीजिए और बाकी सॉल्यूशन अगर फिर भी चाहोगे तो वो हम उसी में भेज देंगे, अगर जो बच्चे ने डिमांड की। सो आज मैं बढ़ता हूँ स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1D में। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, आप इसमें जुड़िए स्टूडेंट, इसी में हम वो बात करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम है वो हम फिर क्लास में प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, और मैं तकरीबन 10 क्वेश्चन कर चुका हूँ, एक्सरसाइज में 20 है, और अब अगली एक्सरसाइज में भी सेम वही चीज यूज होगी जो इसमें होगी। तो मैं बढ़ रहा हूं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1D में। अब आप ध्यान से देखिए, दोबारा वही काम करेंगे जो अभी तक किया है स्टूडेंट, ठीक है ना। एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा है, सर उसमें वीडियो तो नहीं डाली IIM ऐप पर। वीडियो अभी नहीं डाली है, वीडियो आज से डालना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है ना। वीडियो अभी नहीं डाली है, बट वो पेपर डाल दिए थे, ठीक है ना। सो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी YouTube पे डाल ही रहा था, मैंने कहा इतना कोई हैरानी की बात नहीं है, बस कल वाली वीडियो नहीं डाली थी। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। आप समझ रहे हो, इस पूरे चैप्टर में आपको केवल ऐसी चीज दिखेगी, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो ऐसा। पहली एक्सरसाइज में अब कोई बच्चा ये ना कहे पहली एक्सरसाइज में तो सर मैंने ये भी देख लिया था, भाई पहले एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना था भी नहीं, पहली एक्सरसाइज में था
कि बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि क्या होगी या घात क्या होगी। सॉल्व करना हमारी सेकंड एक्सरसाइज से शुरू था, और सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी थी वो थी पृथक चर यानी वेरिएबल सेपरेबल, और थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी समघात अवकल समीकरण वाली। अब फोर्थ एक्सरसाइज देखिए, फोर्थ एक्सरसाइज कौन सी है? समघात अवकल समीकरण में समानीयन होने वाले समीकरण। तो लिखें टॉपिक, समघात अवकल समीकरण में समानीयन होने वाले समीकरण। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एक्सरसाइज का ये जो होता है, जो मैं सबसे पहले बताता हूं, जैसे मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो किस टाइप की होगी, क्वेश्चन देख के कैसे समझोगे। उसके बाद पूरी बुक हमेशा सेम होती है, पूरी एक्सरसाइज हमेशा सेम होती है। तो देखिए, समघात अवकल समीकरण में यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जो समघात अवकल समीकरण में बदल जाएं। क्योंकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन होंगी इस चैप्टर में प्रथम कोटि और प्रथम घात के हैं। तो देखिए टाइप नंबर 1, मैं सभी टाइप लिख रहा हूं कि इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, dy/dx बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन ax प्लस by प्लस d। स्टूडेंट आप साफ देख रहे हो, अगर ये c और d नहीं होता, अगर ये c और d नहीं होता तो ऊपर भी एक घात और नीचे भी एक घात, और अगर ऊपर और नीचे एक घात होती तो आप कॉमन लेके जब काटते तो ये 0 घात का अवकल समीकरण बच जाता। तो आप आराम से इसे समघात से कर सकते थे, मगर अभी नहीं हो रहा है। पहली टाइप में मैं क्या ले रहा हूं, जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, जब ऐसा होगा, ऐसा होगा। स्टूडेंट यहां पर ये जो x और y है केवल और केवल पावर 1 के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर 2 के साथ है या कोई और पावर के साथ है तो वो कभी भी समघात में नहीं बदल पाएगा, वो भी मैं अभी देख लूंगा। पहले देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। क्योंकि प्रॉब्लम केवल और केवल ये कांस्टेंट कर रहा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए स्मॉल x को ये पुट कर दिया और स्मॉल y को ये पुट कर दिया। और ये पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे क्या कहते हैं स्टूडेंट, मूल बिंदु का स्थानांतरण, मतलब शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन, देखिए आपने रामायण देखी होगी, रामायण देखिए, शिफ्टिंग द ओरिजिन बता रहा हूं, रामायण देखी होगी। आपको सपोज करो मेघनाद की हाइट नापनी है, मेघनाद देखा था ना, वो रावण का बेटा जो हमेशा आसमान में रहता था। तो क्या है, रावण के बेटे की हाइट यानी मेघनाद की हाइट नापनी है, उसको नीचे लाए, हाइट नापी, वापस वहीं ले गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K पुट कर दिया। ऐसा पुट किया कि उससे कांस्टेंट टर्म गायब हो। यहां H और K ऐसा है जो मुझे अभी फिलहाल नहीं पता भाई। मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल x को, जैसे आप इंटीग्रेशन में करते थे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, कर सकते हो। कुछ भी अगर आप पुट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो यहां पर अगर आप स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम में जो भी चेंजेस आएंगे वो आप चेंज कर दोगे। वहां भी तो करते थे इंटीग्रेशन में, पुट x बराबर साइन थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट में चेंज आता था वो करते थे और सॉल्व कर देते थे। सब्स्टिट्यूशन करते किस लिए, प्रतिस्थापन, ताकि आपकी प्रॉब्लम किसी ऐसे रूप में बदल जाए जो रूप आपने देखा हो, जिसको आपको सॉल्व करना आता हो। तो यहां क्या है, यहां h और k का चयन ऐसा किया गया, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल dx बन जाएगा dx। जब ये टाइप आएगी ना तो थोड़ा लंबा होगा, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू a x प्लस h प्लस b y प्लस k प्लस c a x प्लस h प्लस b y प्लस k प्लस d। स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस, स्टूडेंट यहां स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल D दिया हुआ है। अरे आपके पास जो इक्वेशन लिखी होगी वो ऐसी तो लिखी होगी 2x प्लस 3y प्लस 7,
तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मान लो 2h प्लस 3k प्लस 5, तो आपके पास ये h और k में एक इक्वेशन आ गई है। थोड़ी देर के लिए आपने स्मॉल x को कैपिटल X प्लस कुछ पुट किया है, वो कुछ क्या है देखिए, जहां h और k का चयन इस प्रकार किया गया है, जहां where h and k are chosen such that, जहां h तथा k का चयन इस प्रकार किया गया है कि मैंने इस टाइप से चूज किया है स्टूडेंट की AH प्लस BK प्लस CB 0 हो जाए और कैपिटल AH प्लस BK प्लस DB 0 हो जाए। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी H और K में। स्टूडेंट जैसे ये दो इक्वेशन H और K में बन जाएगी, आप सॉल्व करोगे तो H और K आ जाएगा। मान लो H आ गया 1 और K आ गया 2, मान लो कुछ भी आएगा सॉल्व करके। तो एक तरह से आपने स्मॉल x को पुट किया है कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y को पुट किया है कैपिटल Y प्लस 2। थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, उससे ये इक्वेशन किसमें बदल जाएगी, dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस by अपॉन a कैपिटल X प्लस by। और उसके बाद बिल्कुल ये उसी तरीके से होगा जैसा पिछली एक्सरसाइज थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा और मैं उस तरीके से कर पाऊंगा। तो इतने स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फिर बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज बन जाएगी। एक बार इसे कीजिए, इतना नोट, पहले मैं ये समझ लूं कि मुझे अगली एक्सरसाइज में क्या क्या स्थितियां हो सकती है। करने का तरीका, इस वाली एक्सरसाइज में हमें करने का कोई नया तरीका नहीं सिखाया गया है, केवल और केवल इस एक्सरसाइज में बताया गया है जो इक्वेशन दी गई है ये पिछली वाले जो आप ऑलरेडी जानते हो उनमें से किसी इक्वेशन में बदल जाएगी और उन्हें सॉल्व करना हमें पिछली एक्सरसाइज में सिखाया गया है। किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया है, सर लेक्चर नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड में कैपिटल वाई होगा, कितने LEC हो गया है, कितने लेक्चर हो गए हैं अभी तक यार, कितने हो गए लेक्चर, शायद ये 8वां है आई थिंक। एक बार YouTube पे देख लेना कहां तक है सेकंड ईयर के लेक्चर, उससे एक ज्यादा लेक्चर हो चुका है और आज वो नेक्स्ट है। मेरे ख्याल से YouTube पे 6 लेक्चर हो चुके होंगे, तो ये आई थिंक 7वां, ये 8वां है। 7वां कल मैंने डाला नहीं है, तो ये 8वां है, वो मैं सारे उसमें डाल दूंगा, उम्मीद है आज ही डाल दूंगा सारे लेक्चर उसमें, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका, जिसने YouTube का लास्ट लेक्चर देखा है लेक्चर 6, वो इसको अब आगे पूरी 1D को कर पाएगा, जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज की हुई है। तो इसमें हमने तरीका नहीं सीखा, इसमें बस क्या किया कि अगर ये लीनियर पार्ट है तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके, इसे कहते हैं मूल बिंदु का प्रतिस्थापन, चेंज कर, स्थानांतरण, मूल बिंदु को चेंज किया, शिफ्टिंग द ओरिजिन, और इसको क्या किया, ओरिजिन चेंज करने के बाद इसे होमोजीनियस बना दिया और आखिरी में जो कैपिटल वाई और कैपिटल के आ जाएगा उसे वापस स्मॉल x और स्मॉल y की शक्ल में डाल देंगे। करने का कोई तरीका नहीं है, करने का तरीका पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा है। ये तो क्या कर रहा है, पिछली एक्सरसाइज में के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप देखिए, इन केस कोई बच्चा कहता सर अगर ये सपोज करो ऐसा हो जाता, मान लो इनमें से एक भी स्क्वायर की फॉर्म में हो जाता, तो अब आप देख लीजिए, जब आप इसमें कैपिटल X प्लस H पुट करते, आप एक चीज समझ रहे हो, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2xh। तो आप देख लीजिए, ये तो चलो कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर लेते, बट इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, ये खुद में ही समघात नहीं बचता। समघात का मतलब है प्रत्येक पद की घात बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट, प्रत्येक पद की घात बराबर होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी भी समघात की फॉर्म में बदल ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस पूरी एक्सरसाइज में आगे x और y की पावर भी केवल और केवल 1 दिखेगी। अगर 2 दिखेगी तो क्या पता उसे करने का कुछ और तरीका हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में है, वो आपको स्मार्टनेस दिखानी है, हम देखते हैं उसमें क्या करेंगे, बट वो ऐसा है, देख लो। इसीलिए यहां पर पूरे में केवल और केवल ऐसा दिख रहा है। अब स्टूडेंट मैं बढ़ रहा हूं टाइप नंबर 2 में। अब आप देखें, मैं आगे बढ़ता हूं। टाइप नंबर 2 मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे क्या क्या देखने को मिल सकता है। टाइप नंबर 2, dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन ax प्लस by प्लस d, जहां a अपॉन a
इज इक्वल टू बी अपॉन बी हो। अगर ए अपॉन ए और बी अपॉन बी बराबर हो, जैसे मान लो यहां 1 2 है और यहां फिर 3 और 6 है। अगर यहां 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, ये 3 और 6 है, तो 1/3 और 2/6 बराबर होते हैं। अगर इन दोनों की रेशो बराबर है तो किसी नंबर के तो बराबर होगी, माना के बराबर है, तो स्मॉल ए क्या हो गया, कैपिटल ए के। स्मॉल ए क्या हो गया, कैपिटल ए के। स्मॉल बी क्या हो गया, कैपिटल बी के। नीचे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी। देखिए स्टूडेंट ये क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी। और अब मैं ए एक्स प्लस बी वाई को अगर टी पुट कर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन में जब ये ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, इसको टी पुट कीजिए, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इंटू 1 बाई बी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे नंबर 1 में, और नंबर 1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी अपॉन टी प्लस डी। और उसके बाद इस b को उधर ले जाएंगे, a को इधर ले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, एक्सरसाइज 1b पृथक चर। और ये पृथक चर से आप इसे कर पाओगे, t वाले अलग हो जाएंगे, x वाले अलग हो जाएंगे, दोनों साइड समाकलन करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यानी अगर ये a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी हो गया, तो ये इस रूप में कन्वर्ट होगा, तब ऐसा क्वेश्चन। जैसे आपने होमोजीनियस में देखा था, हर बार उसी रूप में कन्वर्ट हो रहा था, उसके बीच में बस बीच में अब क्या रह जाएगा, समाकलन रह जाएगा। यहां पर समघात में कन्वर्ट हो जाएगा। करना क्या है, जैसा आप समघात में करते थे वो मैं एक्सरसाइज में बता चुका हूं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो जरूर इसमें बदलेगी, और ऐसी प्रॉब्लम हुई जहां ये बराबर नहीं है तो ये जरूर समघात में बदलेगा। एक बार ये नोट करो। और टाइप 3 बता के मैं आता हूं एक्सरसाइज पे। टाइप 3 आपके में लिखी नहीं है, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो लिखा हुआ है, मतलब 1-2 क्वेश्चन है उस फॉर्म में, तो उसे मैंने टाइप 3 बना रखा है। मतलब उन क्वेश्चनों को आपकी बुक में इस तरीके से कर रखा है, बट ये लंबा है, बट वो स्पेशल टाइप हो गई तो इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे, इसीलिए मैं टाइप 3 बता देता हूं अगर हुआ तो। सो टाइप नंबर 3, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएंगे स्टूडेंट, अपना टाइम सेव हो जाएगा, वरना तो ये समघात में बदलेगा तो टाइप लंबी होगी। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस, टाइप 3 कुछ ऐसा हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये बराबर हो और ये बराबर हो, यानी इन दोनों के गुणांक बराबर हो ए और ए, और यहां मतलब क्रॉस में दोनों बराबर हो। और अगर क्रॉस में दोनों बराबर हो तो देखिए स्टूडेंट क्या कर लेंगे हम। स्टूडेंट आपने एक नाम सुना होगा, योगांतरा अनुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ये ऊपर जाके ऐड हो जाता है और नीचे फिर माइनस हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, योगांतरा अनुपात करने पर, यानी अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स बराबर। वरना इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो समघात वाला है, आप उस तरीके से कर सकते हैं बट वो लंबा है। बट ये उसमें भी अगर ये वाली टाइप आ जाए, एक मिनट किसने कुछ लिखा है सर, कौन सी बुक की एक्सरसाइज है ये, जेपीएच की बात कर रहा हूं मैं, जेपीएच की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1D। तो देखिए क्या बनेगा, अब
ऊपर वालों में नीचे वाला ऐड करना है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, बी वाई प्लस ए वाई प्लस सी प्लस डी, ए एक्स माइनस बी एक्स, बी वाई माइनस ए वाई, ए माइनस बी माइनस ए प्लस सी माइनस डी। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, डी वाई प्लस डी एक्स अगर इस फॉर्म का आ गया तो इसको आप ऐसा लिखते हो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस डी वाई प्लस सी प्लस डी। ये सी प्लस डी कुछ बन जाएगा 5 10 कुछ करके। यहां पर देखिए मैं वाई माइनस एक्स बनाना चाह रहा हूं, तो बी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो क्या आ रहा है, वाई माइनस एक्स प्लस सी माइनस डी। अब आप देखिए डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी प्लस डी, और ये क्या बन जाएगा, डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू वाई माइनस एक्स प्लस सी माइनस डी, और इसका इंटीग्रेट कर लीजिए। और अब आप देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, उस प्रोसेस से हम करेंगे, और उस प्रोसेस से करते ही केवल और केवल देखिए अब ये 4-5 स्टेप में हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बट इन केस आपको ये वाला टाइप ना पता हो, जो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो अगर ये वाली टाइप ना पता हो तो आपको इसको लेंथी तरीके से करना पड़ेगा, इसको आपको लेंथी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो, और मैं बढ़ता हूं अब एक्सरसाइज में। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तीनों एक्सरसाइज, तीनों टाइप है। अब मैं पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन पिक करने के लिए तैयार हूं। अब देख लो, हम रैंडमली क्वेश्चन उठाते जाएंगे, और आप देखना इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 6 मैं करता हूं, 5 आप करें। ओके, नहीं आ रहा है तो ऐप में पूछे, उस पर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मगर आपकी कॉपी में होना चाहिए, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं, यहां तो शर्माने की बात भी नहीं। सी एंड डी कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, सी एंड डी ऐसे अप्लाई करते हैं, ए अपॉन बी की जगह ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसे। इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये हम 5वीं 6वीं में कुछ करते थे। बट ये करना केवल तब जब ये क्रॉस में ये बराबर हो। तो स्टूडेंट, ये 3 आपके पास सिचुएशंस आ सकती है जब आप क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन करते वक्त ये 3 स्थितियां आपके पास आ सकती है। अब हम देखते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5वां, 2011 और 2018 में आया था। 2011 और 2018 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5th, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। तो ये देखिए, अब जरा मैं इसको रखता हूं बुक को। अब आप देखिए स्टूडेंट, काश ये 1 और 3 नहीं होता तो साफ पता है ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है, सर ये होमोजीनियस से हो जाता, मगर इसमें तो 1 ऐड है, मगर ऊपर और नीचे लीनियर है। और वैसे भी यूनिट 1 में आना है तो एक कोटि और एक घात वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में ही वो है। बट फिर भी हमें ये भी नहीं पता, मान लो यूनिट 1 में क्या होता, तो भी अपने को पता है एक कोटि वाले हैं, बस कांस्टेंट का फर्क है, तो ये जरूर बदलेंगे। तो अब ये क्या है, वैसे दिख रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये पृथक चर में टाइप 2 है, ये टाइप 2 में होने वाला है। तो देखिए हेयर, यहां डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ऐसी दे रखी है, टाइप 2 में बदलने वाला है। तो पुट, चलो एक बार चाहे
स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए टाइप 2 में जैसा हुआ था ना, बस वहां ए बी की जगह अब यहां पर ये चीजें आ जाएगी, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी। +1 2 कॉमन x + y + 3। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था कि सर नीचे लिख दें 2x + 2y + 2 + 1 और तब कॉमन ले लें, वो ऐसा भी कर सकता था, बट वो हमेशा नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा ही लिख दिया। पुट x + y = t implies dx, सॉरी x के लिए डेरिवेटिव कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, 1 + dy/dx = dt/dx। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, therefore नंबर 1 implies। आप देखिए अगर आपने वो आर्टिकल समझ लिए हैं, आर्टिकल समझने के बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट थ्योरी समझ ली, थ्योरी इज द जनरल एंड प्रॉब्लम्स आर सोल्जर्स। थ्योरी सेना अध्यक्ष है और प्रॉब्लम क्या है, केवल और केवल सिपाही है। इसको उन्हीं नक्शे कदमों में चलना है जो अभी थोड़ी देर पहले सेना अध्यक्ष ने कहा था। तो देखिए अब क्या होगा, dt/dx -1, वही चीज, सिर्फ और सिर्फ स्थितियां क्या बदल गई है, ए और बी की जगह कुछ 1 2 3 आ गए हैं। t + 1 अपॉन 2t + 3, कहां चेंज आ रहा है, कुछ भी नहीं, ये 1 उधर चला गया। dt/dx = t + 1 अपॉन 2t + 3 + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, dt/dx, स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा 2t + 3, तो ये क्या होगा, t + 1 + 2t + 3, जो कि किसके बराबर आ गया। स्टूडेंट ये तो अब जबरदस्ती वाले स्टेप हैं इधर ले जाने के बाद। ये देखिए dt/dx = 3t + 4 अपॉन 2t + 3। लीजिए अब t वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, और आपका क्वेश्चन खत्म। 2t + 3 उधर ले गए, 3t + 4, ये एक्सरसाइज आ गई है सेकंड, अब = dx, और दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले की डिग्री, अगर ऊपर और नीचे बहुपद हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, और ऊपर वाले की डिग्री बड़ी या बराबर है तो पहले भाग कर दिया जाता है, या फिर कई ऊपर जैसे चलो भाग कर दिया जाता है। तो क्या बनाएं, 2t + 3 को 3t + 4 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया, 2/3 से मल्टीप्लाई करें, 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 2t + 8/3 माइनस और माइनस, तो 3 - 8/3 तो 1/3। तो 2t + 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2/3 इंटू दिस प्लस दिस, 2/3 इंटू 3t + 4 प्लस 1/3 अपॉन 3t + 4 इंटू dt = x + c। ओके, सो ये क्या बन गया, 2/3, तू तो आजा बाहर, 3t से 3t कट, 3t + 4 से 3t + 4 कट गया, तो अंदर बच गया dt प्लस 1/3, तू आजा बाहर, इंटीग्रेशन किसका है, dt अपॉन 3t + 4। बहुत आसान है स्टूडेंट, अब कुछ भी नहीं है, 2/3 और ये आ गया t, 1/3 ये रहा। स्टूडेंट अगर नीचे लीनियर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि अरे नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा होता है तो क्या होता है, ln x होता है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है 3, तो ऊपर 3 हो जाए तो मजा आ जाता, क्योंकि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऊपर 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा, तो ये 1/3 की जगह हो गया है 1/9। आपने बेसिकली यहां 3 से गुणा कर दिया है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर = x + c, और t की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू x + y, तो क्या है 2/3 x + y प्लस 1/9 ln 3x + 3y + 4 = x + c। स्टूडेंट अब कुछ भी नहीं करना है, x वालों को एक तरफ कर देना है,
और आपका आंसर आ जाएगा 2/3 -1 हो जाएगा -1/3। दैट्स इट। वो आप इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3y माइनस 2/3y माइनस 1/3x प्लस 1/9। चाहे तो इसको भी कॉमन ले लें, ठीक है, जो भी करना है, नहीं तो आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल करने का हमने कोई तरीका नहीं सीखा है इसमें। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सॉल्व करने का तरीका नहीं है। इस एक्सरसाइज में केवल और केवल उसे ऐसे प्रॉब्लम में बदल देना है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैं ऑलरेडी पिछली 2 एक्सरसाइज में सीख चुका हूं। सिर्फ ये रिड्यूस करता है इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करता है एक नई प्रॉब्लम में। एक आपको प्रॉब्लम दी है, उसको एक नई प्रॉब्लम में रिड्यूस करता है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे आता है। इसमें वही तो हो रहा है, सब्स्टिट्यूट किया, किस प्रॉब्लम में बदल गया, पृथक चर यानी वेरिएबल सेपरेबल में। सॉल्व कर लें, थोड़ा इंक भर लेते हैं। होपफुली समझ आया होगा क्या किया है, चीजों को समझ। अभी कोई बात नहीं, मौके बहुत मिलने, 11 क्वेश्चन है। अब हमारे दिमाग में तीनों बातें हैं कि ये किस में बदलेगा, हमें क्वेश्चन से समझना है, ये नहीं कि हाँ सर इसमें एक बार बता दो कैसे करना है। हमने भाई बचपन से, आप कई बच्चे वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उन्हें पता होता है, वो खुद ही सीख सीख के उसमें जो आपको क्लू दिए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हो। इसमें भी अब आपको तीनों चीजें पता है कि पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या होने वाला है। अब आपको देखना है ये कौन सी वाली टाइप है, सॉल्व करना पिछला सीख चुके हैं। एक अगले क्वेश्चन में देखते हैं। रब कर दूं, एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए, रब कर दिया जाए। यस सर, तो यस सर बोल दिया है, एक स्टूडेंट ने यस सर बोला है तो मैं रब कर रहा हूं। उम्मीद है कि बाकियों ने भी नोट कर लिया होगा। समझ आ गया है ना, सब क्लियर है? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो सोचो अगर पहला क्वेश्चन ही क्लियर है तो अभी हमारे पास अब तो सिर्फ क्या रह गया, प्रैक्टिस रह गई है। बाकी क्वेश्चनों की सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। चीज आर्टिकल समझ गए, पूरी इस पूरी बुक में यही है, हर चीज के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल समझ जाओ पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है। और उसके बाद कभी भी क्वेश्चन में कभी भी आता है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं, बस कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। जैसे अभी हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आप अपने किसी फ्रेंड से भी पूछना यार इसका समाकलन गुणक क्या है, वो भी मैं आपको असली में डेफिनेशन बताऊंगा कि असल में जो बुक में लिखा है वो क्या कहना चाहा है और असली चीज क्या है। वो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब देखना, और वो वही बोला जाएगा जो बुक में लिखा है हर जगह, आपके फ्रेंड्स वगैरह वही बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। 2x, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। 2x प्लस, कौन फोन कर रहा है, 4y प्लस 3, 2x प्लस 4y प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स प्लस 1, 2y प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन। साफ दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स को लिखें तो स्टूडेंट ऊपर भी रैखिक है और नीचे भी रैखिक है, और ऊपर भी रैखिक, और ये देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, फर्क सिर्फ कांस्टेंट का है। तो ये पक्का सर ने जो बोली थी ना 1D, ये पक्का उसी का रहा होगा, क्योंकि समघात होता तो प्रत्येक पद की घात बराबर होती, बट x और y अगर एक एक घात में है, जब भी होंगे, अगर x और y जितने भी दिख रहे हैं वो अगर एक एक ही घात में है, सिर्फ फर्क कांस्टेंट का आ रहा है, तो पक्का इसको मैं समघात में बदल सकता हूं या पृथक चर से होगा। अब वो देखते हैं। यहां पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में ये लिखना है भाई, आप जब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा ना लिखोगे, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो सीधा यहां ये लिख दिया, मतलब यहां ये दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन
2x प्लस 4y प्लस 3। बता दीजिए स्टूडेंट कौन सी टाइप से करेंगे, एवं मुझे रिप्लाई करें कौन सी टाइप से होगा। टाइप नंबर 1, 2 और 3 कौन सी टाइप से होगा स्टूडेंट्स? रिप्लाई करें, आई एम वेटिंग। आज ही बताना है स्टूडेंट कौन सी टाइप से होगा। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 और 1/2 इज इक्वल टू 2/4, मतलब ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू टाइप नंबर 2 से होगा ये। ध्यान से देखिए पीछे तीनों टाइप ध्यान से देखिए कौन सी टाइप से होगा, मतलब ये पृथक चर में बदलने वाला है। हमारे पास जो टाइप नंबर 2 थी ये उससे होगा, तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब इसमें भी कॉमन निकलेगा और उसी तरीके से सॉल्व होगा। सो x प्लस 2y बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करता हूं, 2 मिनट का मैं आराम करता हूं और आपको करने को कहता हूं ये। तो एक बार आप ट्राई कीजिए। वन अपॉन 2/4, ठीक है। हाँ आप करें तो देखिए सेम बन गया है। पुट x प्लस 2y इज इक्वल टू t। 2-3 मिनट का मैं वेट करता हूं ताकि आप मुझसे आगे चलो, ताकि आपने जो गलती कर ली हो जब मैं करने लगूं तो आपको पता लगे ओह अच्छा मैंने ये गलती की थी और सर ऐसा कर रहे हैं, या ठीक हो तो हाँ बिल्कुल पता लग गया है कैसे करना है। एक्स और वाई के पोजीशन तो चेंज करेंगे ना स्टूडेंट, एक्स वाले को तो एक्स वाले के साथ देखेंगे, वाई वाले को। इसने चालाकी से यही तो करना चाहा, तो एक बार देख लो। तो अब तक आपने कुछ कुछ कर लिया होगा, तो देखें तो ये क्या बनेगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, dt बाई डी एक्स। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, और आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, जैसा थ्योरी कह रही थी। मैंने फिर कहा है एक बार, थ्योरी वाले जो आर्टिकल्स हैं वो समझने जरूरी हैं। आर्टिकल आपको 80% भी समझ आ गए तो समझ लो क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, ठीक है ना। कहीं कैलकुलेशन प्लस माइनस हो गई वो तो अलग इशू है, वो तो ह्यूमन एरर होती है, वो उस एरर को एरर माना नहीं जाता है। और आप अगर देखोगे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे उनकी कैलकुलेशनों में ज़्यादा ही गलती होंगी, क्योंकि वो अब जो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएगा वो प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। तो खैर नंबर वन, तो देयरफॉर नंबर वन इम्प्लाइज, बट आपको देना है ध्यान, आपके नंबर कट जाएंगे मगर, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन 2t प्लस 3। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2t प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 3। So what is dt by dx students? 2t plus 2 upon 2t plus 3 plus 1 और मैंने इसका एलसीएम ले लिया। So dt by dx is equal to 2t plus 2 upon 2t plus 3 upon 2t plus 3। So देखिए 2-4 स्टेप तो वैसे ही हो जाते हैं, इनको माइनस प्लस को इधर ले जाते हुए ही। 4t प्लस 5 अपॉन 2t प्लस 3, बिल्कुल ये वही बन गया है जो पिछला क्वेश्चन है। इधर ले आइए पृथक चर, 2t प्लस 3 अपॉन 4t प्लस 5 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब जरा मैं एक बार डिवाइड करके देख लूं, 2t प्लस 3 को अगर स्टूडेंट्स 4t प्लस 5 से भाग किया जाए तो आप देख रहे हो हाफ से गुना करने पर 2t होता है, ये 5/2 होता है, और माइनस माइनस करके ये 1/2 होगा। तो यानी मैं इसको कैसे लिख रहा हूं स्टूडेंट, 2t प्लस 3 को हाफ इंटू नीचे वाले की शक्ल में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि या तो नीचे वाला कट जाएगा या नीचे वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाएगा प्लस आधा, तो इससे बेनिफिट ये है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था ये, कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कर लिया होगा बच्चों ने। हो गया सर, ठीक है हो गया सर। तो इससे ये कट गया हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा देखिए, इंप्लाइज हाफ डी टी, ये कट गया, प्लस हाफ अपॉन दिस, प्लस हाफ अपॉन डी टी अपॉन 4t प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। कट तो नहीं, क्या बोर्ड पे दिख रहा है स्टूडेंट, ये आई एम के लोगों के नीचे आ गया होगा, इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या बन रहा है, हाफ इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए नीचे वाला लीनियर है, लीनियर यानी रैखिक, और रैखिक का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव 4 है, काश ऊपर 4 होता तो मजा आ जाता। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से भाग। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपको केवल क्या करना है, t/2 x/2 प्लस वाई प्लस 1/8 ln, t की वैल्यू 4t प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस सी। मैं c नीचे लिख रहा हूं, आगे दिखेगा नहीं, स्क्रीन में लिख रहा है मुझे, प्लस सी है ये। तो इधर ले आए तो -x/2 हो गया, तो y -x/2 प्लस 1/8 ln 4t प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू सी। सो स्टूडेंट इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थीगणों।
और अगर कोई चाहता है तो बुक में ऐसा आंसर लिखा है, वो आपको ऐसा लाना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि अगर बुक में ये आंसर है, कोई इस प्रकार का लाना भी चाहे तो उसे क्या करना पड़ता है। बुक में ये आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, मैंने क्या किया, दोनों साइड 8 से गुना कर दिया, दोनों साइड 8 से गुना किया तो ये क्या बन जाएगा, ln 4t प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको 8 से गुना किया तो कितना बना, ये बनेगा 4x, उधर जाके 4x, ये कितना बना 8y माइनस 8y और प्लस 8c यानी c डैश। ओके, ln उधर जाके, सॉरी ये x है, ln उधर जाके दोनों साइड e की पावर पे चढ़ा दिया, और e और ln इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, तो ये ln हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा e रेज टू पावर 4 कॉमन x माइनस 2y प्लस सी डैश, तो e रेज टू पावर सी डैश का नाम मैंने दे दिया a, तो आंसर वही तो है 4x प्लस 8y प्लस 5 e इंटू दिस इंटू आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी, आप पिछले लेक्चर मेरे देखो तो मैंने बच्चों को यही दिखाया था, कभी मैंने c पुट करके दिखाया, प्लस लॉग c पुट करके दिखाया, माइनस लॉग c पुट करके दिखाया, और आखिरी में दिखाया जो हमें पीछे आंसर था वो सारे एक ही बात है। ठीक है ना सर, ln के t को कन्वर्ट नहीं करोगे एक्स वाई में, करेंगे बिल्कुल, t को कन्वर्ट कर तो दिया, अच्छा t ही कन्वर्ट किया था, वही तो लिखा है 4x प्लस 8y, कैसे आया है, t की जगह x प्लस 2y लिखा है, ठीक है ना। सो ये रहा, चलो मैं अब एक बार फिर आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज 3 किए हैं, आज तो फिर आर्टिकल भी किए थे ना, वरना तो एक दिन में 4 तो हो ही जाते हैं आराम से। 2x प्लस 3y, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इधर ही होंगे, एक घंटे में 3-4 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। dy बाई डी एक्स बराबर, सॉरी प्लस है, प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये रहा, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। मुझे उम्मीद है, वैसे तो माइनस बाहर पड़ा है, बट माइनस दोनों के साथ ही है, और अगर माइनस को हटा दिया है तो ये 2 और 2 है, ये 3 और 3 है, तो शायद ये टाइप नंबर 3 से होगा। वैसे बाहर माइनस पड़ा है बट दोनों के साथ ही माइनस पड़ा है, तो शायद एडजस्ट, भाई इसको मैं ऐसा भी तो करता हूं, माइनस इधर ले गया तो ये शायद एडजस्ट हो जाएगा। तो देखें जरा, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, योगांतरा अनुपात करने पर, योगांतरा अनुपात करने पर dy प्लस डी एक्स अपॉन dy माइनस डी एक्स, ओके, बराबर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2y प्लस 3y, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर देना है, माइनस 2y प्लस 3y देखते हैं, प्लस 5 माइनस 5 0 अपॉन, क्योंकि देखो ऐसे कभी बार प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने वही कहा है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए, बट दोनों में माइनस था, इसलिए मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं,
वरना तो फिर उस तरीके से करूंगा ही जो किसमें चेंज हो जाता है, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। बट वो क्वेश्चन भी हाथ में अभी आया नहीं, ये भी एक। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, -3 -2 -2 -3 +5 +5 ऐसा। तो इसको मैं दो तरीके से करके दिखाता हूं, क्योंकि देखो -3/2 और -2/3 तो बराबर होते नहीं, तो टाइप 2 तो है नहीं। तो क्या करें, dy प्लस dx अपॉन dy माइनस dx। तो ये क्या बना, y माइनस x टाइप का बनाना था। यहां से -5 कॉमन ले लें तो x प्लस y प्लस 10। अब क्या करें, ये एक साथ ले आए या फिर -5 कॉमन लिया तो ये ऐसा बन गया। अब आप देखिए -5 इंटू एक्स प्लस वाई -2 dy प्लस dx। हर बार ऊपर आता है मगर इस बार ये माइनस के कारण ऐसा हो रहा है। देखो ये तीसरी टाइप आपकी बुक में नहीं है, मैं सिंपली बता रहा हूं, अगर मैं इससे करता तो क्या होता, dy माइनस dx और दोनों साइड समाकलन कर दीजिए। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव इधर पड़ा है, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है। और आपको एक चीज पता है स्टूडेंट, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। तो x² बाई 2, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस c। तो ये मेरा आंसर है। अब जो आंसर है उसके लिए मैं क्या करूं, एक बार खोलूंगा क्योंकि कटेगा जरूर, क्योंकि ये भी x² प्लस y² है, ये भी x² प्लस y² है, ये जरूर कटेगा, ये जरूर कटने वाला है। तो देखिए क्या बन रहा है, अच्छा कटेगा नहीं, -5/2 है ना, 2 से 2 काट दो, ये c/2 लिख दिया और 2 से 2 काट दिया। -5 कॉमन, a² प्लस b² ज्यादा है तो छोड़ देना चाहे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc यानी -4y प्लस 2ca -4x इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2xy प्लस c। तो -5x² प्लस x² माइनस 6x² माइनस 6y² माइनस 10 प्लस 2 -8 प्लस 20x प्लस 20y -20 माइनस c, यार -20 को उधर ले जाओ c डैश। एक बार आंसर चेक कर लूं मैं स्टूडेंट्स, 1D का हमारा पहला आंसर जो है वो ऐसा है, ये लिखा है इन्होंने आंसर। और मैं मान के चल रहा हूं कि जो नॉर्मली पीछे आंसर लिखे हैं वो सारे सही होंगे, ऐसा आंसर लिखा है स्टूडेंट्स। और ऑब्वियसली इन्होंने अलग तरीके से किया है तो आखिरी में ऐसा आके छोड़ दिया इन्होंने आंसर। अब आप देखिए, अगर इसको -5 बनाना है, -5 बनाना है तो -4 कॉमन लो। एक बार अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूं, क्या मैं इसको 3/2 नहीं लिखूंगा, -12/2 -6। क्या स्टूडेंट सही है, -4। और ये देखिए दोनों में -6 था, क्या ये बात सही है कि नहीं, चेक कर लो। -6x² माइनस 6y² बिल्कुल सही है हमारा आंसर। और -4 कॉमन लिया तो +2, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। -4 कॉमन लिया तो -5x, एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। 3/2 बना के वैसे भी कौन छोड़ता है, ये रहा। और कॉमन लेना है तो फिर कॉमन ले लेना, वरना ऐसा छोड़ना है तो ऐसा छोड़ देना। तो जैसा भी कॉमन लोगे, आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा आंसर आ गया है। और अगर आप चाहते हो कि सर दूसरे तरीके से करो, तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं
अब ये तो जबरदस्ती आंसर लाने वाली बात है, फिर -4 को इधर ले गए, c बटा -4 क्या हो जाएगा, ABD, कुछ भी लिख दो। समझ गए बात को? एक बार रिप्लाई करें। सर नेट स्लो है, ऐसा है क्या? अब नेट स्लो है तो फिर रिकॉर्डेड देखेंगे। नेट स्लो है तो रिकॉर्डेड में देखना स्टूडेंट्स। सो अब मेरे को एक टेंशन हो रही है कि मैं अगर आपको पहले 3-4 क्वेश्चन करने को दूं तो उसमें स्मॉल x प्लस h वाला टाइप आ जाएगी। कैसे करोगे? क्या किया जाए? चलो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा आधा करके देखता हूं। क्या करें, अब तो थोड़ा सा वैसे टाइम हो गया है। चलो छोड़ो स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिए। कल मैं, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए। आज के लिए क्या करेंगे, इसके जब मैं 3 और कर लूंगा ना कल, फिर बचे हुए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? ओके। कवर पेज, कवर पेज ऐसा है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी हिंदी मीडियम की बुक लें। स्टूडेंट आज के लिए आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, जो पिछली एक्सरसाइज है उसी को एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना? बाकी जो मैंने ये लिखा था इसको बैच कोड ये है आपका। आप IIM जयपुर ऐप इंस्टॉल करेंगे। IIM जयपुर ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उसमें वो बैच कोड मांगेगा तो ये डाल देना, फिर रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। वो हो सकता है 2 घंटे लगे, हो सकता है 4 घंटे लगे, जब हम देखेंगे तो हम एडमिट कर लेंगे। उसके बाद जब चैट में जाओगे आप, नीचे ऑप्शन होगा चैट पे करोगे तो एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हो, किसी से बोल सकते हो यार इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं आ रहा है, तो जैसे भी है, ठीक है ना? सभी उसमें ऐड हो जाएं, ठीक है ना? ये DE डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, और एक दूसरे की हेल्प करें। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तो टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं। और जो समझ ना आए वो क्लास में पूछा करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसा मर्जी करो, आंसर आना ही आना है। और आप कभी पेपर में ये थोड़ा याद करके जाते कि 3/2 की फॉर्म में आंसर आना है, मगर इससे जितना छोटा हो जाएगा उससे उतना छोटा नहीं होगा। और आप अगर चाहोगे तो नेक्स्ट क्लास में इसी को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूँ, ठीक है ना? तो मिलते हैं कल।